मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके ऊपर धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध है तो उस अपराध की गंभीरता और उसके परिणाम के बारे में आप स्वयं आकलन कर सकते हैं केवल एक तथ्य के आधार पर, वह है महिला की आयु वर्ग क्या है। अर्थात महिला किस आयु की है जिसने आपके ऊपर यह अपराध पंजीबद्ध करवाया है। अपराध की गंभीरता का सीधा संबंध फीमेल कैंडिडेट की आयु ग्रुप से है। इस बात को विस्तार से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप स्वयं इस बात का आकलन कर सकते हैं कि यदि आपके ऊपर धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध है तो वह कितना गंभीर हो सकता है, उसके क्या परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। अतः ये इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप अपने मित्र अमित वाजपेयी। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि जिस महिला ने आपके ऊपर धारा 376 एवं अन्य दंड विधान की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करवाया है, यदि महिला की आयु 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर है तो यह अपराध में आप यदि कंसेंट प्रूफ कर देते हैं न्यायालय के समक्ष तो न्यायालय आपकी कंसेंट पर भरोसा करेगा। कारण न्यायालय का मानना होगा कि यदि महिला की आयु 21 वर्ष से अधिक है तो वह मैच्योरिटी की एक उम्र में है और उसके द्वारा यदि कंसेंट दी गई थी तो यह अपराध अपेक्षाकृत कम गंभीर होगा और आप इस अपराध से मुक्त भी हो सकते हैं और इसमें आपको जमानत की स्टेज पर जमानत का लाभ भी दिया जा सकता है। क्योंकि एक आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपराध की गंभीरता यदि कंसेंट उसमें पाई जाती है तो न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि यह 376 का अपराध ना होकर किन्हीं अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध हो सकता है। और मैंने अपने दूसरे वीडियो में आपको बताया है और बहुत से मेरे साथियों ने मुझसे फ़ोन के माध्यम से जानकारी लेना चाहिए कि यदि इस आयु वर्ग की महिलाओं के द्वारा उनके ऊपर कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है तो उन्हें क्या करना चाहिए। मैंने उनको बताया है कि उन्हें 482 की पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष लगानी चाहिए। बहुत से लोगों को 482 के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने एक 482 पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिए जिससे आपको 482 के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त। दूसरा जो महिला का आयु ग्रुप है वह है 18 से 21 वर्ष की आयु ग्रुप की महिला। यदि 18 से 21 वर्ष की आयु की महिला ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है तो यह अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है। इसमें कंसेंट थोड़ी कम महत्वपूर्ण होगी, किंतु यदि आप 18 वर्ष से 21 वर्ष की एज ग्रुप की महिला के द्वारा भी कंसेंट प्रूफ कर देते हैं न्यायालय में तो इस कंसेंट पर भी न्यायालय भरोसा करेगा और आपको जमानत के स्टेज पे और ट्रायल में भी इस कंसेंट का लाभ मिलेगा और आपका एक्विटल भी हो सकता है, आपको बेल भी ऐसे प्रकरण में मिल सकती है। और ऐसे प्रकरण में भी आपको 482 के अंतर्गत पिटीशन फाइल करना चाहिए यदि आप कंसेंट प्रूफ करने की स्थिति में हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, यदि महिला की आयु 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की है तो इस आयु ग्रुप की महिलाओं के बारे में जो न्यायालयों की राय है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो व्यू है वह डिफरेंट है। कई कोर्टों का व्यू है कि 16 वर्ष 8 महीने या 17 वर्ष 6 महीने की आयु है महिला की या लड़की की तो उसमें कंसेंट माननी चाहिए, अदरवाइज नहीं। ऐसे भी हैं जिन्होंने 16 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की कंसेंट को अपराधी को फ़ायदा दिया है, बेनिफिट दिया है कंसेंट का। किंतु बहुत सारे न्यायालय ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि 18 वर्ष से थोड़ी भी नीचे है तो उनका कहना है कि लड़की की उम्र मेजॉरिटी की नहीं थी, वह मेजर नहीं थी, इसलिए कंसेंट का कोई महत्व नहीं है। तो इस एज ग्रुप की महिलाओं के द्वारा यदि अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है धारा 376 का तो इसमें कंसेंट बहुत अधिक बलपूर्वक आपको प्रूफ करनी होगी। कंसेंट आपको बहुत वेल प्रूफ करनी होगी और साथ ही आपको यह भी प्रूफ करना होगा कि 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु की जो लड़की है वह पूरी तरह से मेजर तो नहीं थी लेकिन परिपक्व थी, उसकी ऐसी अवस्था थी कि वह तथ्यों को और परिस्थितियों को समझती थी और उसने अपनी बिलफुल कंसेंट दी थी। यदि आप ऐसा सिद्ध कर देते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कंसेंट का फ़ायदा मिल सकता है। किंतु यदि महिला की एज 12 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में है
तो यहाँ पे कंसेंट का लाभ आपको नहीं मिलेगा। कोई भी न्यायालय कंसेंट पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि यह उम्र न्यायालय की दृष्टिकोण में परिपक्व नहीं मानी जाती है और आपको कंसेंट का फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा और आपको सज़ा पड़ने की पूरी संभावना है। और ऐसे प्रकरणों में, इस एज ग्रुप की महिलाओं के साथ किए गए ऐसे अपराधों के प्रकरणों में आपको जमानत मिलने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए मेरे सारे व्यूअर्स को मेरी ये एडवाइस है कि यदि इस एज ग्रुप की महिलाएं, अर्थात 12 वर्ष से 16 वर्ष के बीच की यदि लड़की के साथ आपके कोई संबंध है, भले ही वह कंसेंट के साथ हो, उसमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होता है तो आपके बचने के को बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप की महिलाओं के लिए कंसेंट न्यायालय नहीं मानता है। अब अंत में बात करते हैं, यदि लड़की की आयु 12 वर्ष से कम है, तब तो आप कल्पना ही मत करिएगा कि आपको किसी प्रकार की कंसेंट का या कोई अन्य लाभ मिल जाएगा। आपको सज़ा पड़ना 100% तय है, निश्चित है। इसलिए इस एज ग्रुप की महिलाओं के साथ यदि आप ऐसे अपराध करते हैं तो आप अपराधी माने जाएंगे और आपको बहुत भारी दंड भुगतना पड़ेगा। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैंने जो डिफरेंट एज ग्रुप की महिलाओं के साथ 376 के अपराध का जो प्रभाव बताया है, वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के उनके व्यू को दृष्टिगत रखते हुए बताया गया है। आपकी कोई क्वेरी है या आपके मन में कोई शंका है या कोई दुविधा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर सीधे संपर्क करके मुझसे वह जानकारी, पूरी कानूनी जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप और ईमेल आईडी इस वीडियो में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे के रखे हैं। इस वीडियो को अंत तक इतनी शिद्दत से देखने के लिए आपका धन्यवाद।